सोरह सै एकतीसा संवत 1631 करऊं कथा हरि पद धरि सीसा करऊं कथा हरि पद धरि सीसा जेहि दीन रामा जन्म श्रुति गावहीं जेहि दीन राम जन्म श्रुति गावहीं तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं नौमी भौमावार मधुमासा नौमी भौमावार मधुमासा अवधपुरी चरित प्रकाशा अवधपुरी चरित प्रकाशा अवधपुरी चरित प्रकाशा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं संवत 1631 में, आज से 451 साल पहले अयोध्या की धरती पर वेद जिस दिन राम जी के जन्म की तिथि बताते हैं, यानी चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, ये तिथि हर वर्ष आती है। रामनवमी तो हर साल मनाते हैं ना हम लोग आप, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि हर वर्ष की रामनवमी मंगलवार को ही पड़े। कभी बुधवार को ही पड़ जाए, कभी रविवार को ही पड़ जाए, लेकिन संवत 1631 की रामनवमी गोस्वामी जी कहते हैं नवमी भौमवार मधुमासा भौमवार कहते हैं मंगलवार को। और केवल दिन नहीं, जोग लगन ग्रह वार तिथि, ये सब जो राम जी के जन्म के समय थे, ये सारे ग्रह तिथि नक्षत्र एक संवत 1631 के रामनवमी को बने। हम और आप भारत में बैठे हैं। यदि आपसे प्रश्न किया जाए कि 10-12 तीर्थ आप में से कितने लोगों ने कर लिया है अपने जीवन में, 10 तीर्थ, 100 तीर्थ, धरती नहीं ब्रह्मांड का सारा तीर्थ कौन कर लिया है? हम यूं ही व्यासपीठ पर बैठे झूठ थोड़ी बोलेंगे। हाथ उठा के कही रहे हैं कि हम धरती के सारा तीर्थ करके बैठे हैं, व्यासपीठ पर हाथ उठा के कही रहे हैं। अब आप कहेंगे महाराज जी पच नहीं रहा है, तो पचा लीजिए। गोस्वामी जी कही रहे हैं कि जेहि दीन राम जन्म श्रुति गावहीं। वेद भगवान राम जी के जन्म की जो तिथि बताते हैं, उस दिन अयोध्या में तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। रामनवमी के दिन धरती के सारे तीर्थ अयोध्या में रहते हैं। और चाचा जी उस दिन जो अयोध्या पहुंच गया, बिना दमड़ी खर्चा किए सभी तीर्थ में जाने का फल उसको प्राप्त हो जाएगा, इसमें लेश मात्र का भी संशय नहीं है। तो हम लोग तो कई रामनवमी में रहे हैं, तो सारा तीर्थ हुआ कि नहीं हुआ? जिस समय राम जी अवतार लिए, उस समय सारे तीर्थ अयोध्या में थे। संवत 1631 में रामनवमी के दिन, मंगलवार के दिन, अयोध्या धाम में ठीक दोपहर के 12 बजे
गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस का लेखन प्रारंभ किया। अस्तु रामचरितमानस राम जी के अवतार है, भगवान का वांगमय स्वरूप है। तो गोस्वामी जी काशी जी में 4 घाट कल हमने आपने श्रवण किया, काशी जी में कथा प्रारंभ किए। 7 श्लोक में वंदना किया है, ब्राह्मणों की वंदना की, संतों की वंदना की, सबको प्रणाम करके कथा को दूसरे घाट पर तीर्थराज प्रयाग ले गए। आज प्रारंभ में जिन चौपाइयों को हमने आपने गाया, प्रयाग में एक मुनि है जिनका नाम है भरद्वाज। तपस्वी है, दया के भंडार है, राम जी के चरणों में प्रीति रखते हैं। परिचय दर्शन करिए, गोस्वामी जी भरद्वाज जी का परिचय देते हैं। तीन ही राम अति अनुराग, कहते हैं श्री भरद्वाज जी राम जी के चरणों में अनुराग, अति अनुराग रखते हैं। क्या रखते हैं? अति अनुराग। अनुराग बुझाता? अनुराग माने कैसन प्रेम। फंस गए ना? देखिए 3 शब्द हैं, राग, इससे ऊपर उठिए तो अनुराग, और उससे ऊपर वैराग। ये तीनों प्रेम है। राग का है महाराज, अपने परिवार में जो हम और आप प्रेम कर रहे हैं, इस प्रेम का नाम है राग। बेटा में, बेटी में, भाई बहन, माई बाप, पति पत्नी में जो प्रेम है, इस प्रेम का क्या नाम है? जोर से बोलिए, राग। ठीक ऐसा ही प्रेम जब भगवान के सगुण रूप में हो जाए, उस प्रेम का नाम है अनुराग। आप समझ रहे हैं? जैसा प्रेम हम भगवान को प्रेम तो करते हैं, लेकिन अपने स्टाइल में, अपने स्टाइल में। बच्चे से जैसा प्रेम है, वैसा प्रेम भगवान से हो ही जाए तो आपको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान आपके घरे आएंगे। मैं उदाहरण दे रहा हूं। छोट लड़का, जिस घर में जिस माँ का छोटा बच्चा हो, 1 साल का, 1.5 साल का, वो बच्चा दोपहरिया में दूध नहीं पियत है ना, तो माँ परेशान हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? पीछे पीछे दूध का कटोरा लेके दौड़ती है, दूधवा पी ले पी ले, भागती है ना। इस प्रकार की बेचैनी यदि अपने घर के ठाकुर जी के लिए होने लगे, तो समझिए अनुराग जग गया जीवन में। सवेरे भोग लगाने के बाद रात तक याद नहीं आती कि भगवान को प्यास भी लगी होगी। गलत कह रहा हूं तो क्षमा करिएगा। अपने दिन में नहाएंगे 3 बार, ठाकुर जी जन्माष्टमी के दिन, रामनवमी के दिन, साल में 2 बार। ये प्रेम है। भगवान को मूर्ति न मानिए, मूर्ति माने बिन सगुण को जाने बिन। जीवन में जितने किए जप जा, ये यतन सारे निरर्थक है, मूर्ति माने बिन सगुण को जाने बिन। जितने किए जप जा। भगवान में अपनों जैसा प्रेम जग जाए, इस प्रेम का नाम है अनुराग। ये प्रेम जगेगा कैसे? भजन से, नाम जप से, कथा सत्संग से। अब अनुराग जग गया, और भजन करिए अनुराग में रहते हुए, तो दर्शन करिए। अनुराग में तो भगवान के मूर्ति में प्रेम जगा, जब अनुराग में रहकर भजन करेंगे तो ये प्रेम और ऊपर बढ़ेगा, और सगुण से निकलकर निराकार में प्रवेश कर जाएगा। उस प्रेम का नाम है वैराग। राग, अनुराग और वैराग।
लेकिन मजे की बात समझिएगा, भगवान न राग में मिलते हैं न भगवान वैराग में मिलते हैं। भगवान कहाँ मिलते हैं? केवल अनुराग में। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, शंकर जी ने काकभूषुंड जी से कहा, मिलही न रघुपति बिनु अनुराग। इसलिए केवल अनुराग करिए। हम 4 घंटा मंत्र सुनाएंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भ्रम से बाहर रहिए। यदि भगवान केवल सुन के प्रसन्न होते तो किसी गूंगे पर तो भगवान प्रसन्न ही नहीं हो पाएंगे। वो तो बेचारा बोल ही नहीं पाता। भगवान यहाँ की नहीं सुनते, भगवान यहाँ की सुनते हैं। अंतरात्मा से हम कैसा पुकार रहे हैं, भगवान केवल इसको देखते हैं। इसलिए अनुराग करिए। और ये भरद्वाज जी अनुराग से परिपूर्ण है, ये इनका परिचय है। बुरा न मानिएगा, आजकल किसी का परिचय दिया जाता है ना तो कहा जाता है फलनवा के बहुत बड़ प्रॉपर्टी बा, 100 एकड़ जमीन तक कुम्हारी में है, और चरौदा में एडवांस दे चुके हैं लेने के लिए। इतनी ट्रकें, इतना ये, ऐसा मकान, वैसा ये, जिसकी जितनी संपत्ति वो उतना बड़ा आदमी। ये दुर्भाग्य है, ये संपत्ति होने से सौभाग्य नहीं है। जिसके पास ये संपत्ति जितनी अधिक है वो सौभाग्यशाली है। हमारे बिहार में गीत गाते हैं, अरे का कर बराई राई तू पाई पाई जोड़ के, उड़ी जई है सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़ के, उड़ी जई है सुगनवा एक दिन पिजड़वा के छोड़। प्रयास करिए लोग हमारी प्रशंसा करें तो हमारा संबंध भगवान से निकले, ये वास्तविक प्रशंसा है। इतनी संपत्ति है, सुनकर प्रसन्न न होइए। सड़क से गुजरिए और सड़क के किनारे खड़े लोग कहें ये भगवान के भगत जा रहे हैं, ये असली संपत्ति है और यही वास्तविक परिचय है। यही लोग के साथ वह लोग भी व्यवस्थित होगा। आप समझ रहे हैं? इसके लिए कुछ करना ही नहीं है, केवल काम करते रहिए, भगवत नाम का जप करते रहिए बस, और कुछ नहीं करना है। साधु महात्मा गाते हैं, अरे तेरी बन जई है राम गुण गाए। श्री भरद्वाज जी राम जी के चरणों में अति अनुराग रखते हैं। आपको पता है प्रयाग में इस वर्ष तो महाकुंभ लगा था, परंतु प्रत्येक वर्ष माघ महीने में 1 महीने का मेला लगता है। हर साल देश के ऋषि मुनि महात्मा जाकर वहां वास करते हैं, सत्संग करते हैं। एक बार भरद्वाज जी आदि मुनि सब प्रयाग में 1 महीना रहे, और उसके बाद जब ऋषि लोग अपने अपने आश्रम लौटने लगे तो उन ऋषि मुनियों में एक मुनि है जिनका नाम है याज्ञवल्क्य। क्या नाम है? परम विवेकी। श्री भरद्वाज जी उनके चरणों को पकड़ करके बैठ गए। इस बात को समझिएगा, कौन रोकना चाहता है और कौन भगाना चाहता है। जिह्वा भले झूठ बोले, अखियां सब बतावत। मुंह से तो लोग बोलते हैं महाराज और आप एक दिन रुक जाते तो बहुत बढ़िया होता, आनंद की वर्षा होती। अब भीतर तो रामे जी जान रहे हैं, तो हम नहीं लोग रहते न करता नहीं जा। अपना घर में भले 10 बजे बरस हो, दूसरा के घर में 5 बजे भोर में खराई मारे लगा था। घर में भले सरसों तेल लगाते हो, दूसरा के यजमान के घरे चमेली का तेल चाहिए। अरे जब इतने लगाओगे बात लेके चलिए चमेली का तेल। कौन रोकना चाह रहा है
कौन भेजना चाह रहा है, आंखें सब बताती हैं। श्री भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी के चरणों को प्रणिपात होकर के उनको रोक लिया, लेकर अपने आश्रम में गए, भीतर एक दिव्य आसन पर उनको बिठाए, उनका पूजन किए और हाथ जोड़कर बोले, मुनिवर मेरे मन में एक संशय है आज, और मैं ये भी जानता हूं कि मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई समाप्त करने वाला नहीं है। याज्ञवल्क्य जी बोले, कहिए क्या संशय है। भरद्वाज जी कहते, प्रभु यही तो बात है, कहत सुमोही लागत भय भरद्वाज जी कहते कि उस प्रश्न को पूछने में मुझे भय लग रहा है और लज्जा आ रही है। लज्जा किस बात की? तो मेरे गुरुदेव भगवान का नाम है प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री वाल्मीकि ऋषि। वाल्मीकि ऋषि के शिष्य हैं भरद्वाज जी। बोले, मुझे लज्जा इस बात से आ रही है, मेरे प्रश्न को सुनकर आप ये सोचने लगे इतने बड़े महात्मा के चेला हैं और इतनी छोटी सी बात इनको नहीं मालूम। और भय इस बात का है कि कहीं आप मेरे प्रश्न को सुनकर ये न समझ बैठे कि कहीं मैं आप ही का परीक्षण तो नहीं कर रहा हूं। हम लोग कथा गाते हैं, कई लोग हम ही लोग की परीक्षा लेने आ जाते हैं। देखल जाओ महाराज के कितना मालूम बा। लेकिन मैं जानता हूं, यहां नीति का दर्शन करिए। भरद्वाज जी कहते हैं, मैं जानता हूं, श्रुति मुनि पुराण सब ये इसका बखान करते हैं। जीवन में यदि आप निर्मल विमल विवेक चाहते हैं तो जितना हो सके अपने को छिपाव से दूर रखा जाए। देखिए, झूठ बोलने वाला आदमी, आई एम सो सॉरी, कोई यदि हो तो अपने ऊपर नहीं लाद लेगा, झूठ बोलने वाला आदमी एक बीमारी से हमेशा पीड़ित रहता है। क्या? सिर में दर्द। वो यही मेंटेन करने में रहता है कि किरकरा से कौन कौन झूठ बोलने वाली, कहीं इनके वाला झूठ उनकरा सामने न खुल जाए। इसलिए आनंद में रहना चाहते हैं तो छिपाव से दूर रहिए। यहाँ भरद्वाज जी कहते हैं, संत कहीं असनीति प्रभु श्रुति पुराण मुनिगा होय न विमल विवेक गुरसन किए दुरा। अपने श्रेष्ठ से छिपाव करने पर हमारा विवेक जगने वाला नहीं है कोई हो, इसलिए छिपाव से दूर रहा जाए। बोले, मैं छिपा नहीं सकता, प्रकट करना पड़ेगा। याज्ञवल्क्य जी बोले, आप निश्चिंत होकर पूछिए, क्या संशय है। भरद्वाज जी पूछ रहे, प्रभु ये राम जी कौन है? क्या प्रश्न किया? राम जी कौन है? एक राम जी को मैं जानता हूं, अयोध्या के महाराज दशरथ जी के पुत्र राम। उनकी कीर्ति तो त्रैलोक्य में विदित है। उनकी पत्नी का हरण हुआ था, उनको इतना क्रोध आया कि युद्ध में जाकर रावण का अंत कर दिए। उन राम जी को मैं जानता हूं। याज्ञवल्क्य जी पूछे, फिर पूछना क्या चाहते हैं? बोले, प्रभु जिस राम जी को मैं जानता हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी जिस राम जी को जपते हैं वो कोई और राम, मैं जिन राम जी को जपता हूं ये कोई और राम। ये दोनों राम जी अलग अलग हैं कि एक ही राम जी है? आपको पता है? अलग अलग है कि एक ही है? मैं पूछ रहा हूं, एक ही है, यही मान के रखना है। समाज में भटकाने वाले बहुत लोग घूम रहे दिया बाती लेकर के। हम एक बार गुवाहाटी आसाम में कथा करने गए, बहुत पहले की बात है।
तो जो आयोजक थे चाचा जी, उनके जीजा जी आए। जीजा जी थे, ये फूफा जी थे भगवान जाने, जीजा जी, हाँ हाँ। तो आए तो ये दुई ठे संबंध बड़े अद्भुत है, एक जीजा जी और एक फूफा जी। आए तो बताए महाराज मेरे जीजा जी है। तो हम भी आदर की, भाई यजमान के जीजा जी हैं, आदर करके कुर्सी देकर बिठाए, मिठाई उठाई मंगवा कर दिए। मिठाई खाते खाते हमसे प्रश्न किए, महाराज कौन से राम जी की आप कथा गाते हैं? हम पूछे 10-12 ठे राम जी हैं का? हम तो कही राम जी के जानत है। बोले अरे क्या बात करते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम घट घट में बासी, हमके वो 7-8 ठे राम गिना गए। ये राम वो राम, ऐसे राम वैसे राम, इनमें से आप कौन से राम की कथा गाते हैं? मैं मुस्कुराता रहा। बोले बोलिए बोलिए बोलिए, कौन से राम की कथा गाते हैं? हम बोले मिठाई कैसी थी? बोले बहुत सी मिठाई, और लेंगे? बोले नहीं, हो गया। चाय? बोले नहीं, चाय मैं नहीं पीता। बोलिए। हम बोले गेट खुला है। बोले इसका क्या मतलब? जल्दी भाग लीजिए, गेट बंद नहीं किया गया, खुला है गेट। पानी पी लिए, मिठाई खा लिए, चाय नहीं पिएंगे, तुरंत उठिए, भागिए यहां से। हमार मन कान डस्टबिन नहीं है कि आप अपने दिमाग का कचरा हमारे दिमाग में डालने यहां चले आए। आप 10 राम जानते हैं, 10 राम को पूजते रहिए। हमरे लिए एक ही राम जी पर्याप्त हैं, जिनकी हम राम कथा गाते हैं। दूसरे राम से कोई लेना देना नहीं। ये कथा कहती, आप जिस भगवान की भी पूजा करते हैं, वो कन्हैया हो, चाहे राम हो, चाहे शंकर हो, अपने इष्ट में निष्ठावान रहिए। मानिए सबको, लेकिन अपने भगवान में निष्ठावान रहिए। नहीं तो लोग दिया बाती लेके ढूंढ रहे हैं, कैसे मतिया पलटा जाए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, लोग रुपया लेकर माई बाप बदल ले रहे हैं। भगवान भेजे हैं सनातन धर्म में, अब पैसा के लालच में लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं। यदि वही बनना था तो यहां कहीं जन्म मिलता, उसी देश में जन्म मिलता। यहां क्यों आते हो? गलत बोल रहे हैं। फिर आप हो कुकुर लेके घूमते। चाचा जी हम लोग देखिए, अभी भगवान बचावे कल चर्चा कर रहा था, बाहर यूरोप में थे अभी हम लोग, हर आदमी के कुकुर लेके घूम रहा। बड़का कुकुर, छोटका कुकुर, मोटका कुकुर, पतरका कुकुर, झबरावा कुकुर, भालू। एक तो कुकुर हम लोग भालू जैसा देखते, लेकिन लेके घूम रहा था। सौभाग्य है हो कि हम सनातनी बनकर के जन्म लिए हैं, ये सौभाग्य है। और आपका सौभाग्य है कि आप उस प्रदेश में जन्म लिए हैं जिस प्रदेश के राम जी भाषा है। आप छत्तीसगढ़ में लिखे जन्म लिए हैं, कहते छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। इसमें तो बहुत तेज आवाज निकला हो। वाह। आज देखिए, कल सब मन ला झारा झारा न्योता था, तो आज कितने लोग आकर के बैठे पंडाल में। आज भगवान शंकर का विवाह है यहाँ पर। तो कथा कह रही है, अपने इष्ट में निष्ठावान रहिए। भरद्वाज जी पूछे, ये दोनों राम जी अलग अलग हैं कि एक हैं? भरद्वाज जी की बात को सुनकर जाग बलि कर बोले मुस्काए, जाग बलि कर बोले मुस्काए, तुम ही विदित रघुपति प्रभु छाए, तुम ही विदित रघुपति प्रभु। राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई
सुने राम गुण गोरा मनहुवति मूढ़ा मनोवती मूढ़ा इन्हें प्रश्न मनहुवति मूढ़ा। याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुरा कर बोले, भरद्वाज जी मैं आपकी चतुराई समझ गया। राम भगत तुम, आप राम जी के भक्त हैं, कैसे? मन क्रम बानी चतुराई तुम्हार मैं जान। आप राम जी के भक्त हैं, आपकी चतुराई मैं समझ गया। आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं, गूढ़ चरित्र सुनना है, इसलिए आप मूढ़ बन करके बैठे हैं मेरे सामने। और इस बात को समझिएगा, हमारे एक चाचा थे आदरणीय गायत्री कुमार ठाकुर जी, कहते थे अपना अपना से विद्वान के सामने मूर्ख बन करके बैठना चाहिए। इसके आगे अपने से विद्वान के सामने कैसे बैठना चाहिए? अपने को मूर्ख मानकर कि हमको कुछ नहीं आता। विद्वान के आगे विद्वान बन करके बैठिएगा तो कथा नहीं सुनिएगा, गलती ढूंढते रहिएगा। महाराज कहाँ कहाँ गलती बोल रहे हैं। एक जगह बच्चा है, बहुत पहले कथा गा रहे थे, तो कथा के बाद एक बाबूजी मिले डायरी पेन लेकर, बोले महाराज 4 घंटे में आप 17 शब्द गलत बोले हैं। तो बकायदे लिस्ट बनाए थे। बोले कितना? बोले 17 शब्द आप गलत बोल गए हैं। तो हमको हंसी आ गई। बोले हंस क्यों रहे हैं? हम कहे बाबूजी अमृत बही रहा था और आप अमृत छोड़ के गलती समेटने में 3 घंटा बर्बाद कर दिए। अब हम आपको क्या बोले? ये प्रसंग कह रही है, जब तक अपने को रिक्त नहीं मानिएगा तब तक कहीं आप भरने वाले नहीं हैं। रिक्त मानिए। जितना ज्ञान पिटारा है ना, कहीं जाइए विद्वत महापुरुष के शरण में तो सब पिटारा का भार बाहर छोड़ करके आइए। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं मैं आपकी चतुराई समझ गया, आप कथा सुनना चाहते हैं, लेकिन भरद्वाज जी मैं आपको बीच में एक दूसरी कथा सुनाता हूं। और याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को लेकर त्रेता युग में गए। किस युग में? त्रेता युग में। आइए चौपाई पहले गाते हैं, फिर प्रवेश करेंगे। कहते हैं, एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभक संग सती जग जाननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, अखिलेश्वर जाने, मुझे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी मैया सती के साथ, पार्वती जी नहीं, उनका पिछला जन्म सती जी का था, सती मैया के साथ भगवान शंकर कैलाश से उतरकर दंडकारण्य में श्री अगस्त्य मुनि के यहां राम कथा सुनने गए। अचानक पहुंचे, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के। अब आप कल्पना करिए एकदम व्यवहारिक स्तर पर
बिना किसी सूचना के यदि सवेरे सवेरे घर के दरवाजे पर शंकर जी आके खड़े हो जाए, आपका डोरबेल बजाए और आप यदि गेट खोले और सामने शंकरे भगवान, क्या होगा? यदि आपको घर के बाहर अचानक शंकर जी, सही में नकली वाले नहीं, असली वाले शंकर जी दिखाई पड़ जाएं, तो देखने के बाद क्या स्थिति होगी? केहू बोलते नहीं थे। विनोद भैया का हाल होगी? दंडवत करेंगे। हम अपना बारे में बताएं तो हम तो पगला जाएंगे। और वास्तव में बात समझिएगा, जब तक भगवान को देखने के बाद आप पागल नहीं हुए, इसका मतलब आपने दर्शन ही नहीं किया। वास्तव में भगवान यदि बिठा जाए ना तो जीव पागल हो जाएगा। जब तक स्वयं का पता लापता नहीं होगा, तब तक भगवान का पता चलने वाला नहीं है। जब तक अपना पता है, तब तक वो लापता है। और जिस दिन वो पता चल जाएगा, उस दिन ये लापता हो जाएगा। याज्ञवल्क्य ऋषि भाव विभोर हो गए। भरद्वाज या अगस्त ऋषि ने दिव्य आसन पर बिठाकर शंकर जी सती मैया को पूजन प्रारंभ किया। पूजन के बाद 9 दिनों तक कथा हुई, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, केवल शंकर जी ने कथा सुनी, सती मैया कथा नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? बगल में बैठी रही बस। सती मैया यही कहती नहीं, ये कौन कथावाचक है? कथावाचक होकर श्रोता का पूजन कर रहे थे। अरे श्रोता वक्ता की पूजा करता है, यहाँ तो वक्ता ही श्रोता की आरती उतार रहा है। ये कौन सी कथा सुनाएंगे? परिणाम 9 दिन कथा बीत गई। सुनी किसने? तो सुनी महेश परम सुख मानी। यहाँ एक बड़ी मीठी बात, रचना बना दीजिए और स्वयं बैठकर सुनिए। जो सबको सुनवाने में लगा रहता है, सब तो सुन लेंगे, लेकिन वो खुद नहीं सुन पाता। आप समझ रहे मेरी बात को? सती जी साथ में बैठी हैं, बाबा एक बार भी नहीं बोले ध्यान से सुनो, बुझाता ध्यान से सुनो, नहीं बोले। बाबा सुनते रहे। जिसको सुनना है नहीं कहने के बाद भी सुन लेगा, और जिसको नहीं सुनना है वो कान में ठेपी लगा के बैठेगा। एक जगह हम कथा गा रहे थे, एक लोग वीआईपी लोग, सोफा पर बैठने वाले लोग, यहां का नहीं बोल रहा हूं, पीछे का बता रहा हूं। कथा चल रही है और कान में हेडफोन लगा के बैठे थे। हम देख लेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन सोचिए यदि इनको पता चल गया तो क्या होगा? हमको पता चले चाहे न चले, इनको सब पता चलता है। अरे नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। जिसको हरा आवा के भीतर पक गया बर्तन कच्चा, जिसको हरा आवा के भीतर पक गया बर्तन कच्चा,
उसी अवाहाड़ी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा। 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 देखबा औवाओ परा कुहरा के बिलरिया घूमेला। देखबा औवाओ परा बिलरिया घूमेला। ओ नजरिया घूमेला। अरे नजरिया घूमेला। हो नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला। हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। जुआ खेलत में पांचों पांडव गए द्रौपदी हारी। जुआ खेलत में पांचों पांडव